हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना। इसका सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग जोड़ना और घटाना तो सही करते हैं, लेकिन गुना करना और भाग देना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस तरह से जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना होता है। उसका सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं जोड़ना कैसे होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे भाग कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ना किस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या में जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ किस तरह से इसको करना होता है। यहाँ पे 7 है और 3 है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है इस साइड से, ठीक है। तो हम पहले 7 लाइन खींच लेते हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 लाइन खींचनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इन सबको जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 10 आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ 0 लिखना है और 1 आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये एक, ये लाइन खींच दी। उसके बाद फिर से 6 लाइन खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद फिर से 2 है, 1 और 2। तो इन सबको जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे आपको लिखना है 9, ठीक है। तो उसी तरह से आगे का भी आपको ये करना है। पहले एक लाइन खींचनी है, उसके बाद खींचनी है 4 लाइन, 1, 2, 3 और 4। इन सबको जोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका ये 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको आगे वाली संख्या 3 और 0 को मिलाना है। तो 3 में अगर 0 मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे 5 लाइन खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद फिर से 2 लाइन खींचनी है, 1 और 2। तो इनको जोड़ लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 73590, ठीक है। तो इस तरह से आपको जोड़ना होता है। उसके बाद हम देखते हैं घटाना किस तरह से होता है। तो ये आ गया घटाने वाला क्वेश्चन। जैसे कि हमने जोड़ने वाला देखा था, तो इसको भी इधर से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम पहले 9 लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद आपको कितनी घटानी है, 3 लाइनें इसमें से काट देनी है। तो ये 3 घट जाएंगे। इसके बाद कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ 6 लिखना है। उसके बाद फिर से आपको 5 में से 2 घटाने हैं। तो 5 लाइनें खींचेंगे हम यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें से 2 काट देंगे तो कितने बचेंगे नीचे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर से हमको 3 में से 3 काटने हैं। 3 में से अगर हम 3 काटेंगे, 1, 2, 3 लाइनें खींची, उसमें से अगर हम 3 ही काट देते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। और अगर हम 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे हम 7 लाइन खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें से अगर हम 5 काट देते हैं तो कितने बचेंगे, 1 और 2 लाइन बचेगी, ठीक है। तो ये आपका घटाने का सही आंसर हो जाएगा और यही सही तरीका भी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गुना करने का सही तरीका क्या है। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये तीनों संख्याएं, एक एक करके इन सबको गुना करना है। पहले हम 5 से इन तीनों को गुना करेंगे, उसके बाद 2 से और इसके बाद 3 से, ठीक है। तो हम पहले 5 से गुना करते हैं। अगर हम 5 का पारा 3 तक गिनते हैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो आपको 5 यहाँ पे लिखना है और 1 हासिल में आ जाएगा आपका, वो 1 आपको साइड में लिखना है। उसके बाद 5 का पारा 2 तक गिनना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 1, यानी कि कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो 1 यहाँ पे लिखना है और 1 हासिल का वैसे के वैसा रहेगा, क्योंकि 11 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको 5 का पारा फिर से 4 तक गिनना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और ये 1 यानी कि 21 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक है। उसके बाद ये संख्या का काम तो हो गए, इसलिए हम यहाँ पे एक काट लगाएंगे। उसके बाद 2 से हम इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे। 2 का पारा आपको 3 तक गिनना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे 6 लिखना है। उसके बाद फिर से आपको 2 का पारा 2 तक गिनना है, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 का पारा फिर से 4 तक गिनना है, कितना आ जाएगा आपका, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6 और 2 चौक 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लिख देना है, 2 के नीचे 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इस इन दोनों संख्याओं का काम हो गया है, तो यहाँ पे हमको क्या लगानी है, 2 काट लगानी है। उसके बाद फिर से 3 से हम इस संख्या को गुना करेंगे। 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद
तीन दूने कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद फिर से 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो हम इन सबको अगर जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 7, यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा 5, और 5 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 14 हो जाएंगे। तो 4 यहाँ पे देंगे और 1 आ जाएगा यहाँ पे हासिल में। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 11 हो जाएंगे। उसके बाद फिर 6 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ हासिल में 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और ये वैसा का वैसा। तो आपका सही आंसर आ जाएगा। जोड़ना, घटाना और गुना होने के बाद लास्ट में हम करेंगे भाग किस तरह से दिया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 है, 4 है, 8 है, और इसको हम भाग देंगे 4 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 4 के पहाड़े में ये पहली संख्या आती है या नहीं। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये 2 बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हम पहले 2 संख्याएं लेते हैं। 24 4 के पहाड़े में आता है, तब तक आपको 4 का पहाड़ा गिनना है। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 पंजे हो जाएगा 20, और 4 सक 24। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे हम, और यहाँ पे हमको 24 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे काट लिख देंगे। तो उसके बाद 4 के पहाड़े में 24 कितने में आया है, 6 में। तो यहाँ पे 6 हम लिखेंगे, 4 सक 24। ठीक है, तो उसके बाद तो ये बचा हुआ 8 हम नीचे ले लेंगे। यहाँ पे फिर से आपको 4 का पहाड़ा गिनना है। 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, 4 दूने 8। ठीक है, तो हम इसको अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यानी कि काट भी लगा दी तो भी चलेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 62। तो हम ये अगला वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं ताकि आपको भाग देना अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 225 दिया हुआ है। तो पहली संख्या हम देखेंगे कि ये छोटी संख्या है इससे, तो इसलिए हम पहले 2 संख्या देखेंगे 22 है। तो 5 का पहाड़ा वहां तक गिनना है जब तक कि 22 ना आ जाए, लेकिन 5 का पहाड़ा वहां तक नहीं गिनना है जो आपके 22 के ऊपर की संख्या हो जाए। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये 5 चौक आया है तो 4 यहाँ पे लिखना है और 20 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, और 2 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम, ये 5 ये नीचे लेके आएंगे। उसके बाद फिर से आपको 5 का पहाड़ा गिनना है 25 आने तक। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 5 5 इंटू 5 हो जाएंगे 25। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम काट देंगे तो दोनों के नीचे क्या क्या आ जाए, दोनों के नीचे 0 0 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जोड़ना, घटाना और गुना करना होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।